मौका बार बार नहीं आता और सभी तालियों की सेवा करते हुए अगर आज पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। छम 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 नचे गिरधारी बनवारी सुन बरसात भूलने वाली चंद्र से आनंद पे बड़ी बड़ी अखियाँ, चंद्र से आनंद पे बड़ी बड़ी अखियाँ, चंद्र से आनंद पे बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ। चंद्र से आनंद पे बड़ी बड़ी अखियाँ, चंद्र से आनंद पे बड़ी बड़ी अखियाँ। सुन बरसाने वाली इसलिए जो भी नाचने शर्म करेगा उसके कर फूट जाएंगे। इसलिए भैया अगर अपने काम फूटने से बचाना है तो नाचो गाओ ताली बजाओ। बड़ी अखियन पे झिनो झिनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन पे झिनो झिनो कजरा, बड़ी अखियन पे झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, झिनो 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 कजरा, झिनो 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 कजरा। बड़ी बड़ी अखियन पे झिनो झिनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन पे झिनो झिनो कजरा। आयल आयल
लालो कुंज बिहारी लाल को बिहारी गुलाब तेरा बनवारी सुख बरसाने वाली जय हो वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर राजा होकर राजा होकर राजा राजा होकर वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर नाच पे जय हो नचे मुरारी चाच पे नाचे सुन बरसाने वाली वृंदावन की कुंज गली में 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 जय हो जय हो रास रचो बनवारी गुलाब तेरा बनवारी सुख बरसाने वारी जय हो डाली पे झूला बनो है कदम की डाली में झूला पड़ो है कदम की डाली पे झूला बनो है झूला पड़ो है झूला पड़ो है झूला बनो है झूला बनो है कदम की डाली पे झूला बनो है कदम की डाली में झूला बनो है होठा जय हो होठा जय हो होठा देव बिहारी गुलाब तेरे बनवारी लालिया छोटा दे दे बिहारी गुलाब तेरा बनवारी बरसाने वाली आग ते बनवारी अरे मेरी राज है राधा
तेरा राजा मनवा तेरे बिना सुबह शाम कहूँगा तेरे बिना सुबह शाम कहूँगा तेरा राजा नाम कहूँगा अरे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान मैं राधा रह ना सकूंगा तुझसे दूर मैं तुझसे दूर मैं सकूंगा तुझसे दूर मैं रह ना सकूंगा तुझसे दूर मैं रह ना सकूंगा तुझसे दूर मैं तुझसे दूर मैं तुझसे दूर मैं बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलो राधा रानी की जय बोलो राम सिया की जय सरकार की जय बाल संत महाराज की जय। तो प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों अब इसके बाद जब सीता मैया देखा कि अचानक से राम और लक्ष्मण गायब हो गए और जैसे ही उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि राम लक्ष्मण गायब हो तो ये देखते ही वो इधर उधर देखने लगी बार बार कि तभी उन सीता जी की प्यारी प्यारी सखियों ने उन्हें बताया कि लता कोट में लता कुंज में राम और लक्ष्मण फिर प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले और सीता मैया भी अब अपने खजाने को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। और इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जब प्रभु श्री राम को देख देख के जब सीता मैया से एक सखी बोली कि हे सीते अब चलना चाहिए बहुत देर हो रही है अब अपन को चलना चाहिए और गिरजा मैया की और बार दर्शन कर लेती हैं। तो भैया सीता जी इस प्रकार राम जी की छवि को अपने हृदय में बसाकर और अब इस प्रकार अपने आप को अपने पिता के अधीन जानकर वो लौट और कहीं मृग कहीं पशु पक्षी इन सभी को देखने के बहाने सीता मैया बार बार मुड़ मुड़ कर प्रभु श्री राम को देख रही है और प्रभु श्री राम को देख देख कर उनका प्रेम अब और बढ़ रहा है। इस प्रकार सीता मैया जब अपने आप को अपने पिता की अधीन जानकर जब वापस लौटकर गिरजा मैया के मंदिर में गई तो गिरजा मैया के मंदिर में जाकर देखो किस प्रकार से गिरजा मैया से प्रार्थना कर रही है। देखिए अब किस प्रकार से प्रार्थना करती हैं कि ओ गई भवानी पवन माली
जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राज किशोरी जय महेश मुकुचंद्र चकोरी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सरानन माता जगत जननी कामिनी दुनिया सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया 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 राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तब इस प्रकार सीता मैया तो गिरजा मैया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। तो देखो यहाँ पर तुलसी बाबा ने मेरा माता बहनों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि नारी के 3 रूप होते हैं। प्रथम वह किसी की पुत्री होती, दूसरी वह किसी की पत्नी होती और तीसरी वह किसी की माता होती। पहले के युगों में नारी को बड़ा सम्मान दिया जाता था। नारी के इन 3 रूपों का बड़ा सम्मान किया जाता था। प्रथम रूप लक्ष्मी का। देखो अब प्रथम रूप नारी का कौन सा होता है? पुत्री का। तो उसे घर में एक दुर्गा के समान माना जाता था। दूसरा रूप होता है पत्नी का। उसके ससुराल में एक लक्ष्मी के समान माना जाता था। और तीसरा माँ का रूप। और आप तो जानते ही हो माँ इस नाम का स्थान सबसे ऊंचा होता है। तो पहले नारी को इतना सम्मान दिया जाता था, लेकिन भैया आज
आजकल कलयुग में नारी के इन तीनों रूपों का बड़ा अपमान किया जाता है। प्रथम रूप पुत्री का, उसे घर में उसकी कोई बात, कोई इच्छा पूरी नहीं की जाती। तो दूसरी रूप पत्नी का, तो उसका पति ही उसे मारता पीटता रहता है घर में। और तीसरा रूप माँ का, तुम उस माँ का बेटा ही उसे घर से बाहर फेंक देता है। और कुछ तो अपने घर को, अपने घर में माँ को जैसे तैसे रख लेते हैं कुछ बेटे तो, पर वो खाने के लिए बिल्कुल सूखी रोटी देते, बिल्कुल सूखा टुकड़ा देते। और जब नवदुर्गाएं पड़ेंगी तो संसार को दिखाने के लिए वही बालक डेकोरेशन और लाइट में बहुत रुपए खर्च कर देगा, माता रानी की झांकी लगाएगा और दिखावे के लिए, संसार को दिखाने के लिए माथे पर एक लाल पट्टी भी बांध लेगा। और क्या कहेगा कि देख माँ, मैं तेरे दर पे एक जोगी बन के आया हूँ, देख माँ, मैं तेरे दर पे एक जोगी बन के आया हूँ। तो माता रानी क्या कहेंगी मनी रानी उससे कि जोगी बन के आया कि भोगी बन के आया? अरे तू तो महाभोगी, अरे तू तो महाढोंगी बन कर आया है। एक तरफ तो तू लाइट और डेकोरेशन में रुपए खर्च कर रहा है, तो दूसरी तरफ तू असली माँ को खाने के लिए बिल्कुल सूखे टुकड़े देता है, उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। देखिए आजकल के कुछ लोग भगवान को भी चालाक, तो कितनी चालाकी से भगवान को भी पूर्व बनाने की कोशिश करते हैं, भगवान से भी धोखा करने की कोशिश करते हैं कि भगवान को ऐसा लगे हम उनके भक्त, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। तो प्यारी प्यारी माताओं, अब तुलसी बाबा कहती हैं कि माता सीता कहने लगी कि पहला रूप किसका होता है? पुत्री का। तो उन्होंने कहा कि हे गिरि, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री आपकी जय हो। और फिर क्या कहा? जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे भोले बाबा की मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। फिर इसके बाद भी जब वो मनी मन में सोचने लगी कि अगर पुत्री और पत्नी के रूप में अगर ये प्रसन्न नहीं हुई तो माता के रूप में तो होना ही पड़ेगा। इसलिए फिर वे तुरंत बोली कि ही गज वदन सडान माता जगत जननी दामिनी गुप्ता। माताओं एक बात बताऊं, अगर किसी भी माता बहन से, किसी भी माता से उसके पुत्र का अगर थोड़ा सा भी अगर कोई शिकायत कर दो, थोड़ी सी बुराई कर दो, तो बे माता थोड़ी सी देर में ही लाल पीली हो जाएगी, देख ले। और अगर किसी माता से और उसके बालक की थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, थोड़ी सी बड़ाई कर दो, तो भैया वो फूल के कुप्पा हो जाएगी, है ना? तो माताओं बहनों, ये काम सीता मैया ने भी किया। उन्होंने भी गिरजा मैया के बालकों की खूब प्रशंसा करती और क्या कहा कि हे आदि के सूंड वाले गणेश जी तथा छह मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरी मनोरथ को भली भांति जानती हो, क्योंकि आप सदैव सबके हृदय में निवास करती हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आप सब जानती हो। और भैया ऐसा कहकर सीता मैया तो गिरजा मैया के चरणों में गिरी। और अब देखो अब गिरजा मैया क्या करती, बीने प्रेम बस भई भवानी, बीने प्रेम बस भई भवानी, कसी मालूम रत
मुस्काती। सादर सिया प्रसाद सिर धरऊ, सादर सिया प्रसाद सिर धरऊ। बोली कारी तरस ही धरऊ, बोली गौरी अरसूही धरऊ। हरस ही धरऊ। हरस ही धरऊ। तो प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, सीता जी की विनम्रता को गिरजा मैया ठुकरा न सकी और उनके प्रेम के वश में हुई तथा भवानी के गले में से माला खिसक कर सीधे जनक नंदिनी के गले में आन पड़ी और गिरजा मैया और गिरजा मैया स्वयं प्रकट होकर सीता मैया को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी। देखिए क्या कहने लगी कि मनु जाहि राज्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुरसि सहित ही अर्चित अली। तुलसी भवानी पूजे पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगी। तो इस प्रकार इधर तो गिरजा मैया सीता मैया को आशीर्वाद दे रही है, तो दूसरी तरफ अब देखते हैं कि प्रभु श्री राम को कौन आशीर्वाद दे रहा है। अब देखो जीवन में आशीर्वादों का बड़ा महत्व। भगवान श्री राम तो भगवान होकर भी अपने माता पिता से और तथा अपने से बड़े बुजुर्गों से सदैव आशीर्वाद लेते हैं। पर हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमको तो ये काम करना ही चाहिए। तो अब इस प्रकार अब देखो राम जी को जब आशीर्वाद मिलता है, तब देखो राम जी को भी अब आशीर्वाद मिलता है इधर। अब देखना राम जी को और लक्ष्मण जी को भी मेवा मिलने वाली है। देखिए जैसे ही दोनों भाई पुष्प पाकर जैसे ही लौट कर आए और गुरु विश्वामित्र जी को कहा, उन्होंने जैसे ही गुरु विश्वामित्र जी को ये पूरी बात बताई, ये पुष्पवाटिका में उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्हें सीता जी मिली और बाकी सब ये सब